कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया में ये दिन अब त्योहार की तरह मनाया जाने लगा है। 9 वर्ष पहले दिल्ली के कर्तव्य पथ से शुरू हुआ योग दिवस कार्यक्रम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा, तो उसके पीछे भारत सरकार का प्रयास है और इसी प्रयास को नया आयाम देने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच रहे हैं। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर जाएंगे। वहां विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद 21 जून की किरण फूटेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर की डल झील के किनारे योग कर रहे होंगे। कश्मीर में योग दिवस मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के पीछे प्लान क्या है, आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले श्रीनगर में क्या हो रहा है यह दिखाते हैं। योग, जो तन को मन से, चित्त को चेतन से, स्थूल को सूक्ष्म से और इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। योग, जो विश्व को भारत भूमि का अद्वितीय उपहार है। योग, जो शांति की वृत्ति और समृद्धि का आधार है। आज भारत के उस योग मंत्र का दीपक पूरी दुनिया में प्रकाश फैला रहा है। 21 जून को जब पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएगा, तब भारत के शिखर पर एक शहर में पीएम मोदी के योग संदेश की मूक ध्वनि गूंज रही होगी। तीसरी बार पीएम पद की शपथ के 3 हफ्ते भी नहीं बीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा प्लान कर लिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस बार प्रधानमंत्री हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं हमारे शहर में, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नाम शमशाद है, मैं राजौरी से हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं अपने श्रीनगर में। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आज हो रहा है कश्मीर में जो यहाँ पे योगा हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए। यहाँ पे पहले इतना कंसेप्ट नहीं था योगा का, तो पिछले साल से 1-2 सालों से यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया जा रहा है, इसकी वजह से बहुत सारा मतलब हेल्थ बेनिफिशियरीज हमें मिल रही है। तो मतलब मुझे लगता है ये एक नया इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है। इसकी वजह से एक तो थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, मेडिटेशन भी मिल जाती है इससे, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो वो सारे दूर हो जाते हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कश्मीर में उत्साह की लहर है। शहर सजाए जा रहे हैं, डल झील की रौनक बढ़ गई है। नौजवानों में नई उमंग है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री सिर्फ सरकारी दौरे के तहत नहीं, योग दिवस पर श्रीनगर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में योग का प्रचलन पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। अनेक विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा डे ने बनाए हैं। 10 वर्षों में लगभग 23.5 करोड़ से ज्यादा लोग योगा कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी गत वर्ष लगभग 23 लाख लोगों ने योग दिवस के दिन पार्टिसिपेट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष ये संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण और बढ़ने वाली है। 21 जून को पीएम मोदी जब श्रीनगर के डल लेक पर योग कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो उनके साथ श्रीनगर में सिर्फ 7,000 लोग ही योगाभ्यास नहीं कर रहे होंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर के गांव गलियों तक योग संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने सभी जिलों में भी जिला केंद्रों पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर योग करने वाले योग प्रेमियों को आमंत्रित किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के कारण एक आकर्षण बढ़ गया है और मुझे लगता है कि इसका आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भी लाभ होगा। G20 के आयोजन के बाद जिस तरह से टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ा, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योगा डे की उपस्थिति के कारण टूरिस्ट इन्फ्लक्स हमारा और बढ़ेगा। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से ही योग दिवस मनाने की शुरुआत की है और दिल्ली के कर्तव्य पथ से शुरू हुआ यह सिलसिला देश से लेकर विदेश तक जारी रहा है। लेकिन इस बार कश्मीर में योग दिवस मनाने की तैयारी है। उस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम रखा गया है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी योगा स्वयं और समाज के लिए।
श्रीनगर में डल झील के किनारे शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम की तैयारी की गई है, जिसमें 7,000 से अधिक लोग पीएम मोदी के साथ योग अभ्यास करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर नौजवानों, खिलाड़ियों, एथलीट्स, छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया है। डल के किनारे है जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। SKICC के बाहर है हम इस वक्त और यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सज चुका है सब कुछ और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। आज जो है देर से प्रधानमंत्री यहाँ लैंड करेंगे और सीधा इसी वेन्यू पे आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जो है बैनर यहाँ लग चुका है और ऐसे ही बैनर हमें कई जगह पे दिखे जब हम यहाँ की तरफ आए। सबसे बड़ा वेन्यू है, तकरीबन 7,000 के आसपास जो हैं, ज्यादातर युवा जिसमें स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, मोदी जी के साथ जो हैं इस योगा प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। कश्मीर में नई पीढ़ी के बच्चों को जो आतंक से अमन और अशांति से शांति की ओर बढ़ते कश्मीर को देखा है, जिसके लिए बदलाव की बयार उम्मीदों के अनंत आसमान खोलती है, उन्हें योग दिवस पर साथ लेकर पीएम मोदी कश्मीर की नौजवान पीढ़ी को शांति और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं। वैसे तो तनाव रहित और स्वस्थ जीवन के लिए योग के प्रचार प्रसार में भारत की कोशिश पिछले 10 वर्षों से बढ़ती गई है, लेकिन इस बार पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड योगासन की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर रोज पोस्ट कर रहे हैं। इस आसन के साथ पीएम मोदी उनके तन मन पर होने वाले लाभप्रद असर भी बताते हैं। इससे पता चलता है कि योग को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश के पीछे स्वस्थ जीवन और शांति प्रिय समाज बनाने में भारत कितनी कोशिश कर रहा है। मीर फरीद के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। श्रीनगर में डल झील के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो इसका एक संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचता है। जिस तरह G20 सम्मेलन की बैठकों के बाद श्रीनगर की खुशहाल तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, इसके पीछे कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में किए गए विकास कार्य और शांति को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता का ये परिणाम है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शाम श्रीनगर पहुंचेंगे तो करीब 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कश्मीर में पीएम मोदी का दौरा हो और प्रधानमंत्री खाली हाथ चले जाएं, ऐसा हुआ नहीं। पिछली बार मार्च दौरे में जम्मू कश्मीर को 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे चुके पीएम मोदी इस बार भी कश्मीर को 1,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इसमें 84 विकास परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें जलापूर्ति योजनाएं, सड़क निर्माण और शिक्षा क्षेत्र के विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र से जुड़े 1800 करोड़ रुपए के JKCIP परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। ये परियोजना जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के 90 ब्लॉक्स में लागू होगी। 15 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य क्षेत्रों में इंक्यूबेशन, स्टार्टअप्स और कमजोर क्षेत्रों को समर्थन देने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जोर जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र में विकास की किरण गांवों, किसानों तक पहुंचाने को लेकर रहा है। आज शाम में कई सारे ऐसे जो इन्वेस्टमेंट के चीजें हैं या फिर जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी इनॉग्रेशन होगी। कई सारे इनॉग्रेट होंगे, कई सारों का जो है फाउंडेशन स्टोन ले होगा। उसके अलावा अगर आप स्टॉल्स की बात करें, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो युवा हैं, उनके तरफ से कई सारे स्टॉल हैं। उसमें ज्यादातर जो कृषि यूनिवर्सिटी है यहाँ की, उसके स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाए। खासकर छोटे छोटे स्टार्टअप्स को लेकर पीएम मोदी की अभिरुचि हमेशा से रही है। यही वजह है कि पिछले कश्मीर दौरे पर उन्होंने ऐसे नौजवानों से मुलाकात की थी और प्रदर्शनी का दौरा भी किया था जिन्होंने नई सोच के साथ नई पहल को अंजाम दिया था। इस बार भी शाम करीब 5:30 बजे श्रीनगर पहुंचने के बाद पीएम मोदी शाम 6 बजे शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग JK नाम से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश के कामयाब युवाओं से वो संवाद करेंगे। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग दिवस पर कश्मीर दौरा एक तरफ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए हौसला बढ़ाने वाला है तो दूसरी ओर जम्मू से लेकर कश्मीर तक पिछले दिनों हुई आतंकवादी घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती भी बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर श्रीनगर में डल लेक के आसपास करीब रेड जोन घोषित किया जा चुका है।
वहां किस तरह की सुरक्षा है, कितनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, हमारे विभिन्न संवाददाताओं की ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के लिए इस साल योगा डे स्पेशल होने वाला है और खासकर अगर आप घाटी की बात करें तो एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बार घाटी आएंगे और योगा डे फंक्शन जो है सेलिब्रेशंस उनका हिस्सा बनेंगे। मैं इस वक्त SKICC के बाहर हूं। ये कन्वेंशन सेंटर जो है यहीं पे जो है योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। सबसे बड़ा फंक्शन होगा जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और ऑलरेडी जैसे आप देख सकते हैं कि प्रिपरेशंस चल रही हैं। पुलिस उसके साथ साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको कहेंगे आप फुल स्विंग में है ताकि जो प्रिपरेशंस हैं जो भी इंतजाम है उनको जो है फाइनल शेप दी जा सके। उसके अलावा कश्मीर है तो सिक्योरिटी जो है प्राथमिकता रहती है और यहाँ की तरफ हम आए तो जगह जगह जो है पुलिस CRPF की टुकड़ियां डिप्लॉयड है और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस का वो इस पूरे वेन्यू की सिक्योरिटी का जो है ख्याल रख रहा है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टुकड़ियां भी डिप्लॉयड है आप देख सकते हैं। तो पूरी कोशिश है कि जो योगा डे का जो फंक्शन है अच्छे से हो जाए, वो दिन अच्छे से जो है गुजर जाए और सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ रहे। बहुत इंपॉर्टेंट और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा तैयारियां चल रही है, जहां बाकी सब तैयारियां चल रही हैं वहीं सिक्योरिटी को लेके भी जो है फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स कर रही है यहाँ की सरकार और खासकर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर श्रीनगर में मल्टी लेवल सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जहां आयोजन स्थल है वहां शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर पर तो सुरक्षा बेहद सख्त है ही। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में योग दिवस पर मौजूद रहने वाले अधिकारियों, ड्यूटी पर तैनात लोगों और उनमें शामिल होने वाले खिलाड़ियों के बैकग्राउंड की जांच भी पूरी की जा चुकी है। उधर शहर में ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री का कश्मीर दौरा और साफ बात है कि सिक्योरिटी जो है एक प्राथमिकता है यहाँ की सरकार के लिए और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं ऐसा कोई कदम नहीं छोड़ रही जिससे जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो दे पाए। इस वक्त हम वेन्यू के बाहर है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो कमांडो है जम्मू कश्मीर पुलिस के वो डिप्लॉयड है। उसके अलावा CRPF और जो भी बेल्ट फोर्सेस हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, मिल के जो है सिक्योरिटी का ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो दिन है अच्छे से पीसफुली गुजर जाए। अभी जैसे आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट है काफी हैवी सिक्योरिटी फोर्सेस की और जब हम इस वेन्यू की तरफ आए तो हमें दिखा कि चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा है। जो भी संवेदनशील जो जगहें हैं वहां पे डिप्लॉयमेंट है, एरियल सर्वेलेंस है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, शार्प शूटर्स लगाए गए हैं, डॉग स्क्वाड्स लगाए गए हैं। तो जो भी सिक्योरिटी की किताब में, जो भी सुरक्षा की किताब में स्टेप्स हैं सभी लिए जा रहे हैं। और चूंकि डल के किनारे जो है ये योगा का फंक्शन होने वाला है तो डल में भी जो बोट्स हैं उसमें कमांडोज हैं, जो SPG जो रहती है, जो प्रधानमंत्री की जो फर्स्ट लेयर है सुरक्षा की वो संभालती है, उनकी भी टीम्स यहाँ आ चुकी हैं। तो पूरी तैयारी है जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से। और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि कई सारे जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस हैं वो यहाँ किए गए हैं और कल ही जो है 2 मिलिटेंट लश्कर के मार गिराए हैं। उनमें से एक IED एक्सपर्ट है और दोनों जो है पाकिस्तान के थे। तो एक अलग लेवल पे ऑपरेशंस तेज कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने साफ साफ डायरेक्शंस दी थी यहाँ की सुरक्षा एजेंसीज को कि आपको जो है ऑपरेशन बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि आतंकी गतिविधि जो है बढ़ गई है, खासकर जम्मू साइड से अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है। तो ओवरऑल अगर आप जो सिक्योरिटी का सिनेरियो देखें बहुत तेज कर दिए गए हैं एंटी टेरर ऑपरेशंस। लेकिन फिलहाल सारी नजरें प्रधानमंत्री के दौरे पे और उसको लेके ये जो इलाका आप देख रहे हैं सील हो जाएगा आज शाम से और यहाँ कोई सिविल ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा। और उसके अलावा जो है जो भी यहाँ की तरफ रास्ते आ रहे हैं उन सबको